तो सबसे पहले अपन राजस्थान के त्यौहार तथा मेले, अपनी हेडिंग रहेगी राजस्थान के त्यौहार व मेले, त्यौहार व मेले, ठीक है ना। राजस्थान के त्यौहार व मेले, इन त्यौहार व मेले के अंदर राजस्थान के त्यौहार व मेले, ठीक है ना। इसके अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले तो हिंदू त्योहारों के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हिंदू त्योहारों के बारे में। हिंदू त्यौहार कि हिंदू त्यौहार किस महीने में आते हैं। तो हिंदुओं के जो त्यौहार हैं वो विक्रमी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं या चलते हैं, ठीक है। विक्रमी कैलेंडर समझते हो? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, पौष, माघ, ठीक है ना। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपने महीने चलते हैं। तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि हिंदू त्यौहार विक्रमी कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। ये कैलेंडर किस पे आधारित है? चंद्रमा के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? चंद्रमा के ऊपर आधारित है, ठीक है। कैसे? देखो, इसमें लिखते हैं कि विक्रमी कैलेंडर के अनुसार चलता है हिंदू त्यौहार, विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, यह चंद्रमा पर आधारित है, यह चंद्रमा पर आधारित है। किस पर आधारित है? ठीक है ना, चंद्रमा पर आधारित है। कौन सा कैलेंडर? हिंदू कैलेंडर, ठीक है ना, जो विक्रमी कैलेंडर कहलाता है, ठीक है। ये जो अपना हिंदू कैलेंडर है वो सूर्य आधारित कैलेंडर को बराबर करने के लिए अपने एक कॉन्सेप्ट आया नया, अधिमास का। कौन सा कॉन्सेप्ट आया? अधिमास का। ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरे वर्ष एक माह बढ़ा दिया जाता है हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है ना। हिंदू धर्म का जो कैलेंडर होता है उसके अंदर, और उसे क्या कहते हैं? अधिमास कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस समय क्या करना चाहिए? इंसान को भरपूर दान वगैरह करना चाहिए। किनको करना चाहिए? ब्राह्मणों को करना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने हेतु प्रत्येक 3 वर्ष के बाद हिंदू कैलेंडर में एक माह बढ़ा दिया जाता है, जिसे अधिमास कहते हैं, शायद मेरी कहानी सुनाई हुई होगी कि कोई एक राक्षस था और उस राक्षस को भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था कि तुम कभी भी ना तो 12 महीनों में मरोगे, ठीक है, ना घर के अंदर मरोगे, ना घर के बाहर मरोगे, हिरण्यकश्यप को, ठीक है ना। ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ था उसको, और इस आशीर्वाद का फ़ायदा उठाकर उसने बहुत ही भयंकर काम करने शुरू किए। और ये भी आशीर्वाद दिया गया कि ना तो अस्त्र से और ना ही शस्त्र से, कि ना तो तुम अस्त्र से मरोगे, ना तुम शस्त्र से मरोगे। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण आधा मनुष्य और आधा सिंह का अवतार, ठीक है ना, नरसिंह अवतार लेते हैं। और वो अवतार लेकर जो हिरण्यकश्यप होता है उसको घर का जो बरामदा होता है बीचों बीच के अंदर, ठीक है, न अस्त्र से और न शस्त्र से, मतलब नाखून होते हैं जो अस्त्र शस्त्र किसी में नहीं आते। कौन से माह में? 12 माह में कभी नहीं मरेंगे। इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट रचा? अधिमास का। एक माह अधिक किया। कौन सा महीना हुआ? 13वां। उस समय उसका क्या किया? वध किया। तो उस समय से अपना ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। कौन सा? अधिमास वाला। ऐसा कहा जाता है कि इस समय ये माह आता है तब आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? अधिक मास। आई बात समझ में? अब अपन बात करेंगे विक्रमी संवत के अनुसार महीने, ठीक है ना। कौन कौन से महीने? तो पहले अपन महीने लिखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे।
ठीक है, तो लिखो विक्रमी महीने, विक्रमी महीने, विक्रम महीने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर 1 कौन सा आएगा? चैत्र। क्या आएगा? चैत्र। नंबर 2 वैशाख, जेठ, ठीक है, आषाढ़, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्या है? भाद्रपद। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, ठीक है ना, मार्गशीर्ष, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष हो जाएगा। फिर पो, महा, ठीक है ना, पोष, माह और फाल्गुन, पोष, महा और फाल्गुन। तो याद कैसे करोगे? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ठीक है। फिर क्या है? आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पो, महा और फाल्गुन, ठीक है ना। व्यवस्थित तरीके से याद करना ही पड़ेगा। अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले ना, चैत, चैत्र है, वो क्या है? अपन यहाँ चैत्र लिखा, लेकिन कहीं क्या ऑपोजिट है? चैत के कहीं क्या? चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ठीक है, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, ठीक है ना, और पोष, माह और फाल्गुन। अपने जो नववर्ष शुरू होता है वो कौन से महीने से होता है? चैत्र माह से, चैत्र शुक्ल एकम से। कब से शुरू होता है? चैत्र शुक्ल एकम से। और प्रथम जो हिंदू त्यौहार मनाया जाता है वो मनाई जाती है आपकी छोटी तीज। कौन सी तीज मनाई जाती है? छोटी तीज। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी लिख लेते हैं। तो ये चीज़ें लिखी लोगे आपने। इसके बाद देखो, याद करने 12 के 12 महीने, ठीक है ना। तो याद तो करना ही पड़ेगा, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। आगे देखो, ठीक है ना। नववर्ष क्या है? नववर्ष, नववर्ष कब है? चैत्र शुक्ल एकम, प्रथम हिंदू त्यौहार, त्यौहार कौन सा है? छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। फिर अंतिम हिंदू त्यौहार कौन सा है? गणगौर। अंतिम हिंदू त्यौहार कौन सा है? हिंदू त्यौहार कौन सा है? गणगौर। गणगौर किस महीने मनाया जाता है आपके? चैत्र शुक्ल तृतीया। शुक्ल, ठीक है ना। मतलब हिंदू त्यौहार सबसे पहले कहाँ आता है? तभी एक डायलॉग आता है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि तीज से तो क्या होता है? हिंदू त्यौहार शुरू होते हैं, और तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। गणगौर आती है और त्यौहार को ले डूबती है, त्यौहार खत्म। ये सवाल आरएस के अंदर पूछा हुआ है, मेंस के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए क्या कहते हैं? तीज त्योहारा बावड़ी, त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये सेंटेंस RAS मेंस के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। 2 नंबर का सवाल था। और सवाल क्या था कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, प्रस्तुत राजस्थानी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने लिखा कि तीज और गणगौर दोनों बहनें थी, आपस में बावड़ी पर गई, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, दोनों डूबकर मर गई, ठीक है ना।
तो लोगों को पता ही नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। तो क्या मतलब है कि हिंदू त्यौहार कहाँ से शुरू होते हैं, इससे शुरुआत होती है और गणगौर के समय समाप्त हो जाता है। अब अपन व्यवस्थित रूप से तो पढ़ना हमें चैत्र महीने से चाहिए, लेकिन हम किस महीने से पढ़ेंगे, श्रावण महीने से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे त्यौहार किस महीने से स्टार्ट होता है, श्रावण महीने से। तो लिखो श्रावण माह। ऐसे नया साल अपना चैत्र शुक्ल एकम से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन व्यवस्थित रूप से ज़्यादा त्यौहार वगैरह किस महीने में मनाए जाते हैं उसके हिसाब से अपन क्या देखेंगे, श्रावण। ठीक है ना, वरना आपको ना इससे पढ़ना है तो चैत्र से पढ़ा देंगे। श्रावण लिख दिया, कोई बात नहीं, लिखो। फिर श्रावण माह लिखा आपने, तो श्रावण माह में क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे ऐसे लिखो श्रावण माह, लिखा, दो पार्ट बनाओ, एक तरफ लिखो कृष्ण पक्ष और एक तरफ लिखो शुक्ल पक्ष। ठीक है ना। ये जो पखवाड़ा होते हैं आपके 15-15 दिन के होते हैं। कितने कितने दिन के होते हैं, ठीक है ना। 14 और 15वां दिन क्या कहलाता है, पूर्णम और अमावस्या। ठीक है ना, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट चलता है। अब देखो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। सबसे पहला त्यौहार आता है पंचमी, क्या होती है, पांचम। जो पांचम क्या होने, पांचम को होती है नाग पंचमी। क्या होती है, नाग पंचमी। तो नाग पंचमी कब मनाई जाती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को। श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या मनाया जाता है, आपके नाग पंचमी। तो पहला त्यौहार कौन सा आ रहा है, श्रावण कृष्ण पंचमी। ठीक है, क्या मनाया जाता है, नाग पंचमी। क्या मनाई जाती है, नाग पंचमी मनाई जाती है। और फिर आती है आपके नवमी। क्या आती है, नवमी। नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है। सांप, पहले सांप आए, सांप को बचाने के लिए कौन आएंगे, सांप को मारने के लिए कौन, नेवला जरूरी है। तो फिर क्या आएगा, नेवला। तो निडर नवमी आएगी। क्या आएगी, निडर नवमी। तो मैं आप सिर्फ क्या लिखूंगा, कृष्ण पक्ष की नवमी। ठीक है ना। अब आप लोग समझ आना चाहिए आपको कौन से पक्ष की नवमी है, श्रावण कृष्ण नवमी। नवमी में क्या मनाई जाती है, निडर नवमी, नेवले की पूजा। इसकी पूजा की जाती है, आपके नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है। उसके बाद अमावस्या आती है। क्या आती है, अमावस्या। और इसी अमावस्या को कौन सी अमावस्या कहते हैं अपन, हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या। तो अमावस्या को क्या कहेंगे, हरियाली अमावस्या। क्या कहेंगे, हरियाली अमावस्या। फिर प्रमुख मेले कौन कौन से बढ़ते हैं। एक तो बढ़ता है आपके हरियाली अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है, कल्पवृक्ष मेला। कौन सा मेला बढ़ता है, कल्पवृक्ष मेला। तो साथ साथ में नीचे क्या लिखोगे, मेले। क्या लिखोगे, मेले। तो मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ, इसको मिटा दूँ, यहाँ तक हो गया। फिर लिखो मेले। कब बढ़ते हैं, अमावस्या को। सारे मेले कहाँ बढ़ रहे हैं, अमावस्या को बढ़ेंगे। ठीक है ना। पहला मेला है कल्पवृक्ष मेला। कल्पवृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है, मांगल्यावास। क्या जगह है, मांगल्यावास, अजमेर के अंदर बढ़ता है। मांगल्यावास अजमेर, मांगल्यावास अजमेर। दूसरा बढ़ता है फतेह सागर झील मेला। कौन सा, फतेह सागर झील मेला। कहाँ बढ़ेगा, उदयपुर। सीधी बात है, फतेह सागर झील का है, उदयपुर के अंदर है। फिर बढ़ता है बुड्ढा जोहड़ मेला। कौन सा, बुड्ढा जोहड़ मेला। बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ बढ़ेगा, श्री गंगानगर। क्यों, यहाँ पर क्या है, गुरुद्वारा बना हुआ है। ये पूछा हुआ है, बुड्ढा जोड़ है ना, थोड़ा ध्यान रखना। फिर अपन बात करेंगे शुक्ल पक्ष की। किसकी बात करेंगे, शुक्ल पक्ष की।
शुक्ल पक्ष में सबसे पहले तो क्या आएगी? तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। कौन सी तीज आएगी? छोटी तीज। तो तीज, छोटी तीज लिखते हैं ना, छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। क्यों प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? पहले तो जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है। पति पत्नी का त्योहार, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। ठीक है ना। अपने यहाँ पे एक अलग ही परंपरा चली है कि हम वो क्या कहते हैं उस त्यौहार को? नहीं, एक वो मनाते हैं, वो त्यौहार कौन सा मनाते हैं? वो उससे क्या ना, छन्नी से मुंह देखते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाँ, करवा चौथ अपना त्यौहार नहीं है, पंजाबियों का है। हमने इतना ट्रेडिंग में ला दिया है उसको। अपना हिंदुओं का मेन त्यौहार कौन सा है? छोटी तीज। ये होता है पति पत्नी का, क्योंकि सावन का महीना है, बरसात का मौसम होता है सारे, और क्या होती है? हरियाली होती है। ठीक है ना। तो ये मौसम होता है, ठीक है ना। इस समय क्या मनाई जाती है? आपकी छोटी तीज। लेकिन अपन लोगों ने किसको सबसे ज़्यादा मैंने अहमियत दे दी? करवा चौथ। ये करवा चौथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर अभी पिछले साल पूछा सवाल कि करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है। वो आपके कब मनाया जाएगा? आगे जो महीना आएगा दीपावली वाला महीना, उस महीने में मनाया जाएगा। ठीक है ना, कार्तिक महीने में। हाँ, वो बड़ी तीज, कजली तीज भी कहते हैं उसको। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है ना, छोटी तीज को जो ससुराल वाले होते हैं ना, ससुराल पक्ष वाले, वो महिला जिनकी नवविवाहित, जिनकी नई नई शादी हुई होती है, उनके लिए ड्रेसें वगैरह बेचते हैं। ठीक है ना। सिंजारा किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंजारा, मतलब तैयार रहना। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? सिंजारा। ठीक है ना। ससुराल पक्ष से नवविवाहित के लिए क्या आता है? कपड़े वगैरह, गहने वगैरह, सारी चीज़ें आती है। महिलाएँ इस समय लहरिया ओढ़ती है। क्या ओढ़ती है? लहरिया ओढ़ना। सावन में कौन सा ओढ़ना ओढ़ा जाता है? लहरिया। लहरिया मैंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, तब आपको बताया था, हस्तकला के अंदर। ठीक है ना। यह प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। इस समय प्रकृति के अंदर नई नई तरह के मौसम वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या लिखेंगे? महिलाओं का सिंजारा होता है, पुरुषों का नहीं होता। किसका होता है? महिलाओं का। ठीक है ना। मेकअप वगैरह उसका, उसकी वजह से। तो लिखना महिलाओं का सिंजारा, महिलाओं का। पुरुषों का भी होगा, टेंशन मत लो आगे। महिलाओं का सिंजारा होता है। इसमें क्या होता है? ससुराल पक्ष की ओर से कपड़े वगैरह मिलते, कपड़े व अन्य वस्तुएं। लहरिया कौन सा ओढ़ा जाता है? लहरिया ओढ़ा जाता है ना। लहरिया बताया ना, क्या बताया था? हाँ, लहरिया ओढ़ती है, लहरिया ही है। महिलाएं क्या ओढ़ती है? लहरिया ओढ़ती है। ठीक है। उसके बाद आती है पूनम। क्या आती है? पूनम। पूनम को मनाते हैं अपन रक्षाबंधन। क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन। ठीक है ना। श्रावण की पूर्णिमा को क्या बनाते हैं? रक्षाबंधन बनाते हैं। ठीक है ना। तो अगस्त के महीने के अंदर ही होता है रक्षाबंधन का त्यौहार ज़्यादातर तो। ठीक है ना। तो रक्षाबंधन, ठीक है, इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। तो उसके बारे में भी लिखते हैं। छोटी तीज हो गया। फिर लिखो पूर्णिमा। कौन सा डेट आएगा? पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या बनाई जाती है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए क्या करता है? राखी वगैरह बंधवाता है। और इसी को क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? आपके श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। और क्या चीज़ प्रसिद्ध है इस समय? श्रवण कुमार की पूजा होती है। किसकी? श्रवण कुमार की पूजा होती है। श्रवण कुमार जानते हो कौन है? हाँ, पूजा होती है। ठीक है। ये दरवाज़ा बंद कर दो ताकि आवाज़ नहीं आए अंदर।
फिर आपके नेक्स्ट महीना आएगा भाद्रपद। कौन सा आएगा? भाद्रपद। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे अपन भाद्रपद। भाद्रपद महा। हाँ, कैसे ही करो, अब तुम्हारे ऊपर। तुम्हें मैं तो ये अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, व्यवस्थित याद हो जाए। इन वास्ते मैं यूँ लिखा रही हूँ। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो नीचे नीचे लाइनें चलाते रहो, ज़रूरी थोड़ी है, थोड़ी लाइनें नीचे चलाते रहो। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो आती है तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो कौन से पक्ष के अंदर आ रही है? कृष्ण पक्ष में। कौन से पक्ष में आ रही है? कृष्ण पक्ष में। वो तीज किस पक्ष में पड़ी थी? शुक्ल पक्ष में। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? कजली तीज। क्या कहते हैं? कजली तीज, बड़ी तीज, ठीक है। सतुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतुड़ी तीज। और कजली तीज भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सतुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, बुड्ढी, ठीक है। हाँ, पुरानी है ना इसलिए बुड्ढी, ठीक है ना। कौन सी तीज को कहते हैं? हाँ, तो लिखते हैं तृतीया। सबसे पहले कौन सा महीना? तृतीया। क्या लिखेंगे? तृतीया। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तृतीया को क्या मनाई जाएगी? तीज। हाँ, तीज लिखोगे, उसके आगे लिखो बुड्ढी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज, ठीक है। सत्तुड़ी तीज, सत्तू बनाया जाता है ना, तीज। और क्या? बुड्ढे हो गया, कजली हो गई, सत्तुड़ी हो गई। बड़ी तीज, वो कौन सी थी? छोटी। ये कौन सी है? बड़ी तीज है। और ये जो तीज है कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध। ध्यान रखना, वो कजली तीज कहाँ, वो तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। छोटी तीज कहाँ की है? जयपुर। इसीलिए हवा महल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? हवा महल। हाँ हाँ, ये इसके उपनाम है, फेमस नहीं है, इसके उपनाम है, ठीक है ना। और हवा महल इसलिए बनाया गया था कि जो महिलाएं वगैरह हैं, जो राजा महाराज जी की पत्नियां वगैरह हैं, वो भी क्या देख सके? तीज वगैरह के त्यौहार की सवारी वगैरह देख सके। इसलिए किसका निर्माण कराया था? सर प्रताप सिंह ने। हवा महल। सर प्रताप सिंह थोड़ी था, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। फिर छठ आती है। तीज हो गई, उसके बाद क्या आती है? छठ। इसे हल छठ कहते हैं, बलराम छठ कहते हैं। हल की पूजा की जाती है, किसान है। हाँ, हल छठ, ठीक है ना। इसे उप छठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप छठ। लड़कियां क्या रहती है? खड़ी रहती है, ताकि क्या मिल सके? अच्छा पति मिल सके, ठीक है ना। तो षष्ठी, ये अपन कहते हैं छठ। क्या कहें? छठ। इस छठ को क्या कहते हैं? हल छठ। उप छठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उप छठ, ठीक है। हल छठ भी कहते हैं, इसे बलराम छठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बलराम। कृष्ण का भाई कौन था? हाँ, बलराम की इस दिन पूजा की जाती है, क्योंकि वो खेती वगैरह किया करता था, ठीक है। फिर आती है अष्टमी। क्या आती है? अष्टमी, मेरा जन्मदिन, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था? जन्मदिन हुआ था, ठीक है। तो लिखो अष्टमी। क्या लिखोगे? अष्टमी। अष्टमी को क्या आती है? जन्माष्टमी। कौन सी जन्माष्टमी? कृष्ण जन्माष्टमी। हांडी फोड़ी जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है ना। कब आती है? अष्टमी। फिर आती है नवमी। क्या आती है?
नवमी, नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। कौन सी नवमी मनाई जाती है? गोगा नवमी। गोगा जी की क्या होती है? पूजा। गोगा नवमी क्या मनाई जाती है? गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है। किसान अपने हल को 9 गांठे की एक मौली वगैरह लगाते हैं। किसको लगाते हैं? हल को। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं किसान अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, या मौली, कोई भी लिखो, राखी बांधते हैं। हाँ वही। ठीक है। इनके मेले बढ़ते हैं गोगा जी के ददरेवा चूरू और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। ठीक है। तो कहाँ पर मेले बढ़ते हैं? ददरेवा चूरू। तो मेले लिख लेते हैं, गोगा जी के मेले। हाँ किसके मेले? गोगा जी के मेले। गोगा जी के मेले के मेले। ठीक है। कहाँ पे? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। देवता पड़े हुए हनुमानगढ़ और ददरेवा चूरू। ठीक है। यहाँ पे इनके क्या बढ़ता है? मेले भरते हैं। फिर आती है बारस, जिसे द्वादश कहते हैं, इसे बछ बारस कहते हैं। क्या कहते हैं? बछ बारस। इसमें भी कहानी आती है कि राजा की कहानी आती है कि इस दिन आपके जो चाकू वगैरह होता है उससे किसी चीज़ को काटा नहीं जाता। ठीक है ना। हाँ बछ बारस के दिन। ठीक है ना। बछड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ठीक है ना। इसकी कहानी आती है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रही, बताऊंगी कभी। ठीक है ना। कि राजा था, उसकी रानी ने क्या किया, बछड़े वगैरह उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो क्या है? बारस। क्या है? बारस। बारस को क्या कहते हैं? द्वादश। द्वादश। ठीक है। तो किसकी पूजा की जाती है? बछड़े की। बछड़े की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। बछड़े की पूजा की जाती है। ठीक है। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लिख लें कि इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं। ठीक है। ये आपके कृष्ण पक्ष के हो जाते हैं पूरे त्यौहार। फिर अपन पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? शुक्ल पक्ष। लिख लिया? एक काम करते हैं, इस तरफ भी मैं शुक्ल पक्ष लिख लेता हूँ। ठीक है। देखो शुक्ल पक्ष में क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले आती है दूज। क्या आती है? दूज, जिसे बीज कहते हैं। बाबा की बीज, रामदेव जी की विद्या। ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? बाबे की बीज। तो लिख सकते हैं कि क्या है? बाबेरी बीज। इस दिन रुणीचा रामदेवरा के अंदर क्या लगता है? मेला भरना शुरू होता है, जो एकादशी तक चलता है। ठीक है ना। द्वितीया से लगाकर एकादशी तक मेला लगता है। ठीक है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। फिर आती है चतुर्थी। चतुर्थी गणेश भगवान का दिन, इसे क्या कहते हैं? गणेश चतुर्थी। लड़कों का सिंजारा किया जाता है। किसका किया जाता है? हाँ सीधी बात है, गणेश जी लड़कों ने जुड़ा है, लड़कियों ने तो बना भी जोगों ने। ठीक है ना। तो किसको बनाया जाता है? हाँ इसे शिव चतुर्थी भी कहते हैं, कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंक चतुर्थी। हुआ क्या था? कहानी सुना कि चांद को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ही क्या था? घमंड था। ठीक है ना। चंद्रमा को क्या था? हाँ गुरूर था। उस गुरूर को तोड़ना जरूरी होता है। तो कैसे आपके गणेश भगवान ने उनका गुरूर तोड़ा था? सुना कि एक बार क्या हुआ, गणेश जी लाडू वाडू खा रहे थे, फिटनेस में बिल्कुल ध्यान नहीं। ठीक है ना। मेरे जैसे थे खाने में, मतलब कुछ भी ला के दे दो खा लेते थे। तो लड्डू वड्डू खा रहे थे। चांद ने आके
देखा, चांद ने कहा कि यार गणेश जी ऐसे कैसे, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे दो गणेश जी के, काम से काम मतलब रख, फालतू पंचायती नहीं करनी मेरे पास आके। चंद्रमा ने कहा देखो यार मैं कितना स्मार्ट हूँ दिखने में, आपके वो सूंड वगैरह और लगी हुई है, बेइज्जती कर दी। अब गणेश जी को आया गुस्सा कि चांद तुझे जो इतना गुरूर है ना, यदि उस दिन चतुर्थी थी कि जिस दिन चतुर्थी के दिन यदि कोई चांद देख लेगा तो उसके ऊपर चोरी का क्या लगेगा, इल्जाम लगेगा। इसीलिए मम्मियाँ कहती है कि चतुर्थी का चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, क्या लग जाता है, चोरी का इल्जाम लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी लग गया था, तो हम क्या चीज़ है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी क्या लग गया था, चोरी का इल्जाम लग गया था। इसीलिए चौथ को क्या नहीं देखना चाहिए, चांद नहीं देखना चाहिए। लेकिन कोई हमें मना करे तो वो चीज़ हम अवश्य करके करते हैं और उस दिन वो चांद दिखता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, गणेश जी ने किसका घमंड तोड़ा था, चंद्रमा का। इसीलिए कहा जाता है, इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चतरा चौथ। थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले शुक्ल पक्ष था, शुक्ल पक्ष के अंदर हमने बीज देखी, बीज इसे द्वितीया भी कहते हैं, ठीक है। इस द्वितीया को क्या कहते हैं, बाबे की बीज, बाबे की बीज, ठीक है, बाबे के बीज कहते हैं। और देखो इसके अंदर अपन बात करें और क्या चीज़ है, बाबे के बीज कहते हैं। और यहाँ रामदेवरा, देवरा रुणेचा में मेला भरता है जो कहाँ तक चलता है, द्वितीया से लगाकर एकादशी तक चलता है, एकादशी तक चलता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। तो मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। याद करो, जो बाबा रामदेव जी को मानते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, तेरताली, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, ठीक है। इनके जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिखिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिखिया। इनके झंडे को क्या कहते हैं, नेजा। कितने रंग की है, पचरंगी। कितनी है, पचरंगी, ठीक है। उसके बाद देखो आपकी क्या थी, चतुर्थी। क्या थी, चतुर्थी। द्वितीया होगी, तृतीया पढ़नी नहीं है, चतुर्थी। क्या है, चतुर्थी। क्या है, गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चतुर्थी। क्या है, चतरा चौथ। क्या है, चतरा चौथ। और क्या है, कलंक की चौथ कह सकते हैं, कलंक लगा सकती है ना, कलंक चतुर्थी। क्या है, कलंक चतुर्थी। क्या होती है, गणेश जी की पूजा वगैरह होती है, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है ना। क्या की जाती है, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। और इस समय मेला बढ़ता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला। कौन सा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कहाँ है, हाँ, गणेश मंदिर मेला पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक कहानी और सुना देता हूँ साथ साथ में, कि शादी का जो कार्ड होता है वो कहाँ भेजा जाता है आपके, सबसे पहले गणेश जी को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, उसका कारण सुनो। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु की बारात वगैरह जा रही थी, ठीक है। कोई देवता की शादी थी, और अपने गांव में और अपने घर में यदि शादी हो, और सबसे ज़्यादा खुश कौन होते हैं, बच्चे, कि बस हम किस में जाएंगे, बारात में जाएंगे। किस में जाएंगे, बारात में। गणेश जी भी बढ़िया, पता चला गणेश जी को बस अपन को भी किस में जाना है, बारात में जाना है। गणेश जी तैयार यार, कपड़े वपड़े पहन के, सूट वूट पहन के तैयार हुए। गणेश जी जाके सीट की, जो बस की सीट होती है उसमें पहली सीट पे जाके बिराज गए। और फिर अपने क्या होता है, घर में कोई ना कोई बूढ़ा खोड़ला आदमी होता ही होता है, वो फिर कान पकड़ के नीचे उतार के लेके जाता है कि तू क्या करेगा वहाँ चल के। तो वैसे वैसे उसको नीचे उतार दिया, किसको, गणेश जी को। गणेश जी गए मम्मी के पास, मम्मी के सामने रोए। अब बेचारे और तो क्या कहे कि मम्मी के पास जाके रोना होता है, और तो किसी के पास जाके रो नहीं सकते हैं। मम्मी ने समझाया कि बेटा कोई नहीं, अगली बार भेजेंगे तुझे, टेंशन मत ले। गणेश जी ने कहा अच्छा। गणेश जी खुद देवता। गणेश जी का मम्मी बस अब जो करेगा वो तेरा बेटा करेगा। अपने फोर्स को बुलाया, किसको, फोर्स में कौन है, गणेश जी के चूहों को बुलाया कि जाओ रास्ता काट दो सारे के सारे रास्ते के अंदर क्या कर दिए, छेद कर दिए। अब जैसे ही आगे निकले बारात, सारी की सारी बारात किसके अंदर, खड्डों के अंदर। अब के जाए तो जाए कैसे, ऐसे कैसे हो गया रे, किसको लेके नहीं आए, कि यार गणेश जी को नाराज़ कर दिया कि गणेश जी को लेके आओ, मना के लेके आओ।
इसीलिए गणेश जी की क्या की जाती है, सबसे पहले यदि घर के अंदर कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी की पूजा की, तब उस समय उनको आशीर्वाद दिया जाता है कि गणेश जी चलो। गणेश जी कहा हाँ अब भाई नहीं आएगा उस समय तो आपने कहा तो नहीं, धक्के मार के निकला, अब भाई वापस आ, नहीं आएगा। तो गणेश जी को मनाया जाता है और गणेश जी को कहा जाता है कि हे गणेश, आशीर्वाद दिया जाता है आपको कि कोई भी शुभ काम होगा तो सबसे पहले आपकी वंदना की जाएगी। इसीलिए बारात भी जाते हैं तो गणेश जी को सबसे पहले कहते हैं गणेश जी आप बैठो, पछ बाकी सब। ठीक है, दूल्हे के साथ किसको बैठाया जाता है, गणेश जी को। अब तो दूल्हे के पास सीट, बस गाड़ी के अंदर सीट ही खाली नहीं मिलती, गणेश जी बैठेगा, गणेश जी के बाप उड़ा आप बस में बैठ जाओ, अब भर लेना। तो बूढ़े बुरे बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते हैं जाते समय कि गणेश जी आओ यहाँ बैठो, ठीक है ना, क्योंकि गणेश जी क्या है, विघ्न हरता है, अपना क्या हरता है, इनमें जो भी मुसीबत वगैरह होती है वो सबको खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो भाई को गुस्सा दिलाया, भाई ने सबकी हंसी की त्योंसी कर दी, ठीक है ना। और इसी समय एक मेला बढ़ता है, चुंदी तीर्थ मेला। कौन सा मेला, चुंदी तीर्थ मेला, चुंदी तीर्थ मेला जैसलमेर में ना। ठीक है ना। तो गणेश जी बड़े खतरनाक आदमी थे, ये तो पंगा लेना मत कभी उनसे। हाँ चुंदी। फिर आती है पंचमी, उस दिन क्या मनाई जाती है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, ऋषि पंचमी। और सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। आपने कभी देखा होगा आकाश के अंदर 7 ऋषियों के तारों का जो समूह होता है उसे क्या कहता है, सप्त ऋषि। तो ऋषि पंचमी क्या होती है, फिर क्या आती है, पंचमी। क्या मनाई जाती है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। क्या, ऋषि पंचमी। पंचमी मनाई जाती है। किसकी पूजा होती है, सप्तऋषि। ठीक है। उसके बाद देखो, और इसी दिन माहेश्वरी समाज होता है ना, माहेश्वरी जो जैन वगैरह होते हैं उनका रक्षाबंधन आता है। तो माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन ये भी लिख लेना साथ साथ में, है ना, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। हाँ, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन, माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। फिर इस समय पंचमी को मेला भी बढ़ता है। कौन से मेले बढ़ते हैं, एक तो बढ़ता है भोजन थाली मेला, कामा भरतपुर, कहाँ बढ़ता है, कामा। और फिर है हरि राम जी का मेला, झोड़ा नागौर। ठीक है, हरिराम जी आपके लोक देवता के अंदर मेरे साथ पढ़े, हरिदास जी हरिराम जी करके पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो मेले कौन से बढ़ते हैं, भोजन थाली मेला कहाँ पड़ता है, कामा, हाँ कामा भरतपुर, ठीक है, कामा भरतपुर। दूसरा कौन सा पड़ता है, हरि राम जी का मेला, झारोड़ नागौर, ठीक है। ये 2 मेले भरते हैं, झारोड़ या जोड़ा है ना, जोड़ा नागौर, ठीक है। फिर आती है पंचमी के बाद आपके अष्टमी। क्या आती है, अष्टमी को मनाई जाती है राधा अष्टमी। क्या मनाई जाती है, राधा का जन्म, ठीक है ना। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जो श्री कृष्ण को राधा का पति मानता है, याद करो, मैंने संप्रदाय के अंदर लिखाया था है तो याद कौन करे, निम्बार्क संप्रदाय। कहाँ है निम्बार्क संप्रदाय, कहाँ है, सलेमाबाद, अजमेर, ठीक है ना। फिर लिखना अष्टमी को क्या मनाई जाती है, राधा अष्टमी मनाई जाती है। और सलेमाबाद अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय का क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। और फिर मनाई जाती है आपके दसवीं को वीर तेजा जी की जयंती, ठीक है ना, तेजा दशमी, ठीक है ना। तेजा जी के गीत सुने हुए होंगे बहुत सारे, ठीक है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है, श्रावण भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या मनाई जाती है, तेजा दशमी मनाई जाती है। खिजड़ी के अंदर मेला पड़ता है, जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। भारत का या विश्व का कह सकते हैं एकमात्र वृक्ष मेला, ठीक है। फिर आपके एकादशी आती है, उस एकादशी को कहते हैं जल जूलनी एकादशी। भगवान आपके
विष्णु भगवान ही होते हैं ना, विष्णु भगवान की क्या की जाती है, जल के अंदर स्नान वगैरह कराया जाता है। याद है अपने यहाँ भी तो होता है प्रोग्राम जल जुलनी एकादशी। हाँ तो वही प्रोग्राम कब होता है, जल जुलनी एकादशी। हाँ रेवाड़ी निकलती है, हाँ देव जुलनी 11, उसे जल जुलनी 11 भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को क्या कराया जाता है, स्नान कराया जाता है। फिर आती है चतुर्थी, क्या आती है, चतुर्थी अनंत चौदस, किसका ना के अनंत का व्रत किया हुआ होता है ना, इस दिन गणेश भगवान की क्या किया जाता है, मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। ठीक है ना, बिठाए कब जाते हैं गणेश जी, गणेश चतुर्थी को बैठा जाता है और अनंत 14 को क्या, 14 को क्या किया जाता है, उनका विसर्जन किया जाता है। और पूर्णिमा को हो जाते हैं आपके श्राद्ध प्रारंभ। फिर 16 दिन खाने का फुल एंजॉय। ठीक है ना, सही है कि नहीं है। 16 दिन तक पहुँचने की टेंशन नहीं है, 15-16 दिन आराम से खाओ, बस घर पे खाने की टेंशन ही नहीं है। ये चीज़ ये चलना चाहिए लगातार, है ना, साल भर तक। चलो देखो आगे, अष्टमी पढ़नी है ना, अष्टमी क्या है, अष्टमी, अष्टमी को क्या कहते हैं, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी क्या होता है, सलेमाबाद, कहाँ, सलेमाबाद कहाँ है, अजमेर। क्या बढ़ता है, मेला, किसका, निम्बाक संप्रदाय, संप्रदाय। अब यहाँ नहीं लिखाऊंगा कि ये संप्रदाय राधा को श्री कृष्ण भगवान की क्या मानता है, पत्नी मानता है। ठीक है ना। फिर आपकी आती है दशमी, क्या आती है, दशमी, अष्टमी के बाद दशमी। दशमी को क्या कहते हैं, तेजा दशमी, क्या कहते हैं, तेजा दशमी। तेजा जी के मेला बढ़ता है कहाँ, परबसर, नागौर। तेजा जी लोक देवता के अंदर मेरे पड़े हुए हैं। ठीक है ना। और इसी समय क्या पड़ता है, खेजड़ी वृक्ष मेला, खेजड़ी वृक्ष मेला, याद रखना, खजड़ी वृक्ष मेला पूछा हुआ है। इस तरह से आपको ये पूछेगा कि चैत्र या ये सब क्या भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या सा त्यौहार मनाया जाता है, या फिर आपको दे देंगे खिजड़ी का त्यौहार, खिजड़ी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। सीधा सवाल आएगा, सिंपल सा। ठीक है ना। फिर आपके हाँ परबसर नागौर में किसका, तेजा जी का बढ़ता है। ठीक है ना। फिर आपके आती है चतुर्दशी, ये लिखो, इधर लिख लेते, चतुर्दशी क्या है, चतुर्दशी, चतुर्दशी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अनंत चौदस। क्या होता है, गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन, गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन, विसर्जन हो गया। फिर क्या है, पूर्णिमा, क्या है, पूर्णिमा, क्या प्रारंभ हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ। 15 दिन खाओ पियो मौज करो। ठीक है। और दुहाओ दो जो मर गए उनको, कि उनकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है। ठीक है। फिर आते हैं आपके आश्विन माह। आश्विन माह के 15 दिन तो किस में जाएंगे, श्राद्ध में जाएंगे। किस में जाएंगे, श्राद्ध में चले जाएंगे। श्राद्ध के समय सांझी की पूजा की जाती है। अब सांझी क्या होता है, किसी किया हुआ है सांझी की पूजा, हाँ सांझी मेरे हिसाब से केले वगैरह होते हैं ना, हाँ जो केले की जो भगवान श्री कृष्ण भगवान के जुड़े हुई चीज़ें होती है। ठीक है ना। नाथ द्वारा में केले से सांझी बनाई जाती है। ठीक है, ये हो गया भाद्रपद। फिर अपन पढ़ते हैं आश्विन माह। कौन सा पढ़ते हैं, आश्विन। कौन सा माह पढ़ना है हमें, आश्विन। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, सांझी की पूजा होती है। क्या होती है, सांझी की पूजा होती है, पूजा होती है। केले की सांझी बनाई जाती है, कहाँ पर, नाथ द्वारा। केले की सांझी बनाई जाती है, बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, नाथ द्वारा। ठीक है। मत्स्यनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर, उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ
उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। इस मंदिर को कौन सा मंदिर कहते हैं? सांची का मंदिर कहते हैं। कैसा मंदिर कहते हैं? का मंदिर, सांची का मंदिर कहा जाता है। ठीक है। और सांची के अंतिम दिन महिलाएं क्या करती है? थम्बुड़ा व्रत करती है। कौन सा करती है? थम्बुड़ा व्रत करती है। तो लिख सकते हैं कि सांची के अंतिम समय, सांची के अंतिम दिन महिलाएं थम्बुड़ा व्रत करती है। थम्बुड़ा व्रत करती है। कौन सा व्रत करती है? थम्बुड़ा। उदयपुर का कौन सा मंदिर? मत्स्येंद्र नाथ मंदिर। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना। ठीक है, हो गया। हाँ, अब अपन पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। श्राद्ध खत्म करते हैं और नवरात्र शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नवरात्र। कौन से नवरात्रे? आश्विन के अंदर सर्दी पड़ती है तो कौन से नवरात्रे होंगे? शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। कौन से? तो आश्विन शुक्ल एकम से क्या शुरू हो जाते हैं? शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। तो एकम से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। एकम से क्या शुरू हो जाता है? फिर अष्टमी। अष्टमी को क्या मानी जाती है? दुर्गा अष्टमी। क्या मानी जाती है? दुर्गा अष्टमी। आपने शायद रामायण देखी होगी। रामायण के अंदर ही होता है कि अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का जन्म होता है, एक महिला का जन्म होता है। शायद इसके अंदर आता है कि महाभारत के सीन में आता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। क्या होती है अष्टमी को? अष्टमी को क्या मनाई जाती है? दुर्गा अष्टमी। इसे अहोम अष्टमी कहते हैं। हाँ, अहोम अष्टमी। उसके बाद देखो आगे, फिर आती है आपके दशमी। क्या आती है? दशमी। दशमी को क्या मनाया जाता है? विजयादशमी। क्या होता है? विजय। भगवान श्री राम ने रावण का वध करके कहाँ लौटे थे? अयोध्या लौटे थे। और इसी की याद के अंदर इस दिन रावण का वध किया था। ठीक है ना। फिर लौटेंगे तो आपके किस महीने? कार्तिक महीने, दीपावली के समय, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है ना, कार्तिक अमावस्या सॉरी। तो इसमें लिखते हैं कि दशमी को क्या मनाया जाता है? विजयादशमी। और इस दिन किसकी पूजा की जाती है? हथियारों की पूजा की जाती है। आरएसएस वाले करते हैं ना। तो किसकी पूजा की जाती है? आपके हथियारों की पूजा की जाती है। और प्रसिद्ध दशहरे मेले कहाँ का? कैथून कोठा का क्या है? प्रसिद्ध मेला है राजस्थान के अंदर, और भारत में है मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका। ठीक है ना। आज ही पढ़ा है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान वहीं का था। ठीक है ना। तो मैसूर भारत, और कैथून कोठा। कैथून कोठा में शायद तक विभीषण मंदिर भी है। ठीक है ना। क्या है? दशहरा मेला, दशहरा प्रसिद्ध मेले। ठीक है। और इसी समय आपके कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना है लीलटांस। ठीक है ना, बताई हुई है ना, और ब्राह्मण वाले। तो हाँ, तो ध्यान रखना। इसी समय कहा जाता है कि दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी को देखे तो क्या भाग्य बदल जाता है, पैसे ही पैसे आ जाते हैं। लेकिन आदमी को पता नहीं था, मरी हुई देख ली तो भाग्य वापस बदल सकता है। ठीक है ना। कन्हैयालाल सेठिया की कविता कौन सी है? लीलटांस लिखाई हुई है, जब मैंने आपको सेठिया वगैरह बताए थे। ठीक है। हथियारों की क्या की जाती है?
हाँ, इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। ये भी लिख लेते हैं कि लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, ठीक है ना? क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी। और फिर आती है आपके पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? रास पूर्णिमा। इस पूर्णिमा के दिन क्या होता है, कौन बता सकता है? शरद पूर्णिमा भी कहते हैं इसे। जल्दी बताओ क्या होता है इस पूर्णिमा के दिन? जल्दी बताओ। याद है किसी को? घर में खीर बनाई जाती है और रात भर चांद के लिए रखी जाती है बाहर, ठीक है, टांग के, ठीक है ना? ऐसा कहा जाता है कि इस पूर्णिमा के दिन आपके अमृत होता है ना, वो गिरता है और वो खीर सुबह खाई जाती है, ठीक है ना? कौन सी पूर्णिमा को? रास पूर्णिमा को, ठीक है ना? इस दिन क्या बनाई जाती है? खीर बना के बाहर रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत वगैरह यहाँ पर गिरता है उसके ऊपर, ठीक है ना? इसलिए कौन सी पूर्णिमा? हाँ, मेरे तो किया हुआ है, मेरे ननियाल में करते हैं, इसलिए मुझे पता है, ठीक है ना? तो तुम लोग पीछे हो, तुम लोग आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना? अब घर जान के जाओ कि रास पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है। पूछना घर जाके, पहले तो बताना मत, घर पे जाके मम्मी को पूछना, पापा ने तो कहीं ठा पड़े, ठीक है ना? मम्मी को पूछना, मम्मी को पता होगा, ठीक है ना? मम्मी को पूछना कि रास पूर्णिमा के दिन क्या किया जाता है। कौन सी पूर्णिमा है ये? आश्विन माह की पूर्णिमा, ठीक है? इस समय महोत्सव भी मनाए जाते हैं, मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव, ठीक है? और मांड महोत्सव भी मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव, ये सारे कहाँ होते हैं? जोधपुर। और एक बनाया जाता है मीरा महोत्सव, बस यही तो गलती है ना, चित्तौड़। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट माह आएगा आपके कार्तिक, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है? 3 महीने पढ़ लिए, तीनों महीने याद होने चाहिए, ठीक है? क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। कैसे भी याद करो मुझे नहीं पता, याद करने ही पड़ेंगे, बिना याद के काम नहीं चलेगा।